बालकांड में भगवान श्री रघुनंदन की बुलाहट देवताओं के द्वारा स्तुति, धरती का भार हटाने के लिए आतंकवादियों का साम्राज्य समाप्त करने के लिए, गुनहगारों का साम्राज्य समाप्त करने के लिए, महान पातकियों का साम्राज्य समाप्त करने के लिए, गुंडागर्दियों का साम्राज्य समाप्त करने के लिए देवता भगवान से आज प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। चला तो सब मिलके सबसे पहले रावण के अन्यायियों का विरोध सहन नहीं करने की क्षमता, रावण के अन्याय का विरोध सहन नहीं करने की क्षमता अर्थात अन्याय भार स्वरूप महसूस होने लगा। किसको? धरती को। रावण के विरोध में सबसे पहले इनकिलाब किया प्रकृति तत्व में धरती। भार वहन नहीं हो रहा। सब मिलके ब्रह्मा जी के पास गया। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गे बिरंचि के लोका, ब्रह्मायस जाना मन अनुमाना, हमरे तोर सहाई, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई, ब्रह्मायस जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। ब्रह्मा जी से कहा, गिरसरि सिंधु भार नहीं मोही, जिमि मोहि गरुड़ एक पर द्रोही। पर्वत का भार हमें उतना भारी महसूस नहीं होता, नदी पोखर तालाब समुद्र का भार हमें भार नहीं लगता, जितने प्राणी हैं, पर्वत हैं, सबका भार हम सहन कर लेते हैं, लेकिन एक रावण का पाप का भार हमें सहन नहीं। ब्रह्मा जी से कहा कोई उपाय लगाओ। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा जी कहे जो समस्या अभी चल रहा है उस समस्या का निदान मेरे हाथ में नहीं है। कौन निदान करेगा? कहा निदान भगवान करेगा। समस्या का निदान भगवान करेगा, हम निदान नहीं करेगा। कहा तो भगवान कैसे? ठाकुरबाड़ी में चले भगवान खोजने। कहाँ जावे? गिरजा में, मंदिर में, मस्जिद में। कहाँ पर मिलेगा भगवान? अयोध्या जी, काशी, प्रयाग, मथुरा, चित्रकूट, वृंदावन। भगवान कहाँ मिले जो हम खोजे? भगवान से कहें अपनी आपदा को। देवता कोई कह रहा था चलो वैकुंठ भगवान मिलेगा, कोई बता रहे थे चलो क्षीर सागर में भगवान मिलेगा। और सब जो मीटिंग बैठक जो किया, उस बैठक में भोला बाबा भी थे। इस बैठक में भगवान शिव जी भी विद्यमान थे। शिव जी ने कहा
भगवान को खोजने के लिए कितना दूर ले जा रहा है। अयोध्या जाएगा, काशी, प्रयाग, मथुरा, वैकुंठ जाएगा, क्षीर सागर जाएगा, कतई दिन लगेगा। मन में सोच रहा था, सबसे पूछा था ब्रह्मा जी भगवान कहाँ मिलेगा, लेकिन शिव जी से पूछा नहीं था। सब अपना अपना मंतव्य दे रहे थे और उस सभा को संबोधित कर रहे थे। सभापतित्व पना था हमारे ब्रह्मा जी के हाथ। तो सभापति आदेश दे तब बोले। तो सभापति ब्रह्मा जी पूछा शिव जी से। सब देवता तो अपना अपना अनुमान बताया भगवान कहाँ मिलेगा। आप तो कुछ नहीं बताया, आप बताओ भगवान कहाँ मिलेगा। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाय वचन एक कहूं। अवसर क्या है? आदेश मिला ब्रह्मा जी, आप बताओ। अवसर पाय वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक का भगवान खोजो। अयोध्या जी, काशी, प्रयाग, वैकुंठ, क्षीर सागर, साकेत, गोलोक का भगवान तो व्यापक है। हाँ, भगवान व्यापक है, कण कण में। भगवान को केवल पत्थल में दर्शन करना, पत्थल में ही भगवान है, ऐसा दर्शन करना संतों ने कहा ये 3 नंबर का दर्शन है। केवल पत्थल में ही भगवान है, 3 नंबर का दर्शन। और किसी खास स्थान में ही भगवान विराज है, कहा ये 2 नंबर का, 2 नंबर। और कनकन में सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। अबंदो सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। 1 नंबर का कनकन में विराज। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु बांध दिया, किसमें? खंभा। आप सहारा देते जाओ, हम भूल जाते हैं ये वो। खंभा में बांध दिया, पत्थर के खंभा में हिरण्यकशिपु बांध दिया और हाथ में खड़ग ले लिया, लोहे का खड़ग ले लिया और बांध के तब हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद से, बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ? तुम्हारा भगवान कहाँ? कहा हद हो गया पिताश्री, भगवान हमारे भगवान को ढूंढते हो? कहा हाँ। कहा वो भगवान हम में भी है और आप में भी है, जिस खंभे के सहारे बांध दिया है उसमें भी है, और जो हाथ में खड़ग लिए हुए है उसमें। धन्य है प्रहलाद, पाषाण से भगवान को प्रकट कर दिया। पाषाण खंभा, कोई मूर्ति तो था नहीं, केवल खंभा पाषाण था। प्रहलाद प्रकट कर दिया पाषाण से, पाषाण से भगवान को आसान कर दिया। हिरण्यकशिपु सोचा जिस शत्रु को ढूंढ रहे थे बहुत दिन से, वो तो बहुत नजदीक में आ गया, अभी खंभा महिए है। तलवार लिया और मार दिया खंभा में। जब इसमें है तो लगबे न करेगा, कटबे करेगा। जो ही चलाया उस पर
भगवान सोचा अगर प्रहलाद के बात को सच नहीं किया तो दोसर बेर चलेगा प्रहलादे पर, अब नहीं चलेगा। हाँ, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अभिचल काहू न टरे, अम्बरीश की साप सुरति कर, अजहु महामुनि ग्लानि गरे। जोई जोई कूप खनई गोपर कहूँ, जोई जोई कूप खनई गोपर कहूँ, दूसरों के लिए जो कुआं खोदेगा, सोई सठ फिरते ही कूप परे, स्वयं पड़ेगा। सपन हो सुख न संत द्रोही कह, सुर तरु सौ विष फरनी फरे। संत से दुश्मनी लेने वाले को अमृत का वृक्ष में भी विष फलेगा। सपन हो सुख न संत द्रोही कह, सुर तरु सौ विष फरनी फरे। है का के दोई शीस ईस की, जो हठ जन की सीब चरे। तुलसी का एक मूड़ी वाला तो बहुत देखा, कोई है संसार में दूग मूड़ी वाला जो भगत की सीमा को लांघ जाए। सीम की चापी सके को तासु, बर रखबार रमापति जासु। तो है का के दुशीस ईस की, जो हठ जन की सीब चरे। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की। बैर और को कहा करे, जो पे कृपा रघुपति कृपालु की। रघुनाथ जी जैसे कृपावान की, जिसके ऊपर छत्र हो, उससे कौन दुश्मनी ले सकता। इतनी कड़वी भाषा में विनय में रखा है गोस्वामी। जो पे कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और को कहा करे। और क्या हो न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। बड़े ठेठ शब्द में रखा है। हो न बाको बार भगत को, कड़वी भाषा है। समाज में भी कहते हैं, देखेंगे क्या करेगा। जो को कोटि उपाय करे, तो कह नीच जो मीच साधु की। सो पावर ते ही मीच मरे। सपने हो सुखन संत द्रोही कह, सुर तोरु सो विष फरनी फरे। आंख नहीं खुलता, इतना प्रमाण गोस्वामी दिया। देखो, गज उधारी हरि थप्यो विभीषण। गजराज कब अश्वमेध यज्ञ किया था? कोई शुभ कर्म तो जीवन में नहीं किया, लेकिन समर्पण आज भगवान को कर रहा है। एक पुष्प लेके भगवान को नहीं, बिल्कुल निसहाय जब हो गया, 1000 हथनियां उसके साथ था, सब खींचते रह गया, सब थक गया, नहीं अकेला प्रयास किया, नहीं हुआ। अब खींचते खांचते तब कितने दिन बीत गए? 100 वर्ष। अभी सोनपुर जाइएगा, हरिहर क्षेत्र में घाट है, उसका नाम है कोनहारा। कोनहारा का अर्थ है कौनहारा, गजहारा की ग्राहारा। हाँ, सैकड़ों वर्ष बीत गए।
हाथी देख लिया, अब तो ग्राह का ग्रास बनना ही बनना। भगवान को जो ही आह किया कि उसके सूर में एक पुष्प वहीं से भगवान को अर्पण किया। तो एक जानवर की पुकार सुन सकता है भगवान, भला बताओ। जल से भगवान प्रकट हो सकता है, पाषाण से प्रकट हो सकता है, एक पक्षी की पुकार भगवान सुन सकता है। कबूतर और कबूतरी दोनों एक वृक्ष पर बैठे, बड़े मेल से बातें कर रहे थे, और तब तक देखा नीचे से एक व्याधा निशाना साध रहा था। कबूतरी कहता है कबूतर से, स्वामी देखो नीचे से व्याधा निशाना साध रहा है, मार देगा। तो कबूतर कहता है नीचे देख रही हो, ऊपर तो देखो। जब ऊपर देखा तो बाज घूम रहा था। आहा, नीचे से व्याधा और ऊपर से बाज। अगर नीचे वाला फैल किया तो ऊपर वाला तो पास कर दे। कहा है अब तो स्वामी दोनों को जाना ही जाना है। बस आंख मूंद के दोनों एक स्वर से नारा, हे गोविंद। जो ही भगवान गोविंद का नाम लिया, धन्य हो भगवान, क्या क्या नहीं करता। भगवान विषधर अजगर, विषधर विषैला सर्प बन के आया। व्याधा जो था उसके पांव में एकाएक अटैक कर दिया, और जो ही उसके पांव में प्रहार किया कि उसका निशाना चूक गया। वो कबूतर पर जो निशाना था वही बाण चला गया बाज पर। बोलो सियावर रामचंद्र। धन्यवाद। शरण गो सिया राम, तो गज उधारी हरि थप्यो विभीषण। विभीषण की हस्ती थी लंकेश होने को, इतने पर भी आंख नहीं खुलता है। अब इससे ज्यादा प्रमाण क्या देगा तुलसी? गज तो ग्रास बन चुका था। और तीसरा प्रमाण दिया, ध्रुव अभिचल काहू न टरे। ध्रुव जी के लिए खास लोक बनाया भगवान, जिस लोक का नाम ही है ध्रुव लोक। जी क्या कमाल, ध्रुव लोक बना। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाम। और सुमिरी पवन सुत पावन नाम, सुमिरी पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। बताओ संसार में ऐसा कौन सेवक होगा जो मालिक को बस में कर दे। अपने बस करी राखे राम। अपने बस मतलब हनुमान जी जो कहेगा राम जी को करना ही करना है। जी हाँ, हनुमान जी जो कहे। राम जी संकल्प लिया त्रिविक्रम को मार देंगे, सिर ला देंगे, गुरु जी से उरी न होंगे। और हनुमान जी संकल्प ले लिया आज त्रिविक्रम को बचावेंगे। पूरे राज्य में जो है सबके हाथ में दो दो करताल दे दिया, कहा भजन करो भगवान का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मस्ती से सब प्रजा भजन में लग गया। इधर समय हो गया 5 बजे, 6, 7, 8 बज गया।
जानकी जी कहे हनुमान जी नहीं आया, राम जी भी कहे तो खोज तो उसी को रहे थे। गुरु विश्वामित्र कहे जो हनुमान नहीं आएगा तो प्रतिज्ञा अधूरी रहेगी। कहा नहीं, हम स्वयं जाते हैं, उसको मार के लाएंगे। भगवान पहुंच गया त्रिविक्रम के यहाँ, बाण चलाना शुरू कर दिया। हाँ, गेट पर रखवाला में हनुमान जी, वहां जाए बाण और हनुमान जी को चूम के फिर जो है लौट जाए और भगवान जी को चूम के फिर लौट। सैकड़ों बाण जब लौट के आया, भगवान कहे हनुमान हमारा संकल्प अधूरा रहेगा क्या? हनुमान जी कहे तो मेरा भी संकल्प अधूरा रहने नहीं दो। कहा क्या है? कहा गुरु जी कहे हैं राम जी बड़े हैं, और हनुमान जी कहते हैं राम जी से नाम जी बड़े हैं। बोलो सियावर राम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ा। राम न सकही नाम गुण गाय। कहा हनुमान हम में तुम में युद्ध होगा, कहा मंजूर है, हम बचाने का संकल्प लिया है और कोई सहारा नहीं है, आपके नाम बल से हम बचाने का संकल्प। भगवान लौट गया, लौट के अयोध्या जी भी चिता लगाने को चला गया। जब हम गुरु जी का ऋण अदा नहीं किया तो अब रहने का अधिकार क्या है? चिता लगा के जलने को गया, जुल्म हो गया, सारे अयोध्या जी में हाहाकार हो गया। आज भगवान जलने को जा रहा है। विश्वामित्र जी पहुंचे नारद जी के यहाँ, कहा अरे ये सब तो झंझट लगाया हो गया, अब तो खिस्से खत्म हो पर है, भगवान आज जलने पर। नारद जी कहा तो हम बचा लें। कहा बचाओ, बचाने की बात। कहा जाओ आप कह देना मरने से पहले गुरुदक्षिणा दे के तब जाओ। जो ही चिता धू धू कर जलने लगा, राम जी अब कूदने की तैयारी में है। विश्वामित्र जी कहे राम जलने से पहले दीक्षा तो हमारे दक्षिणा तो दे जाओ। गुरु पूजा जो किया था उस गुरु पूजा में तो दक्षिणा नहीं दिया था। कहा जो गुरु जी आज्ञा हो। कहा तुम अपने प्राण की रक्षा कर लो, यही गुरु दक्षिणा। बोलो सियावर, प्राण बचा। तो गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अबिचल काहू न टरे। टलेगा किसी के टलाने से ध्रुव, अब वैसा साम्राज्य मिल गया। वो स्टेट में एक ध्रुव जी ही राजा है। ध्रुव अबिचल काहू न टरे। और प्रमाण लो, अम्बरीश की साप सुरति कर, अजहु महामुनि ग्लानि करे। तो ध्रुव अबिचल काहू न टरे। कोई ज्यादा नुकसान ध्रुव जी को हुआ था क्या? कुछ। पिता उत्तान पाद के गोद से सौतीली मां झिझक के उतार दिया गोदी से। कहा इस गोद का अधिकारी वही होगा जो मेरा पुत्र होगा। तू सौतेली हमारे सौत से उत्पन्न है, इस गोद का अधिकारी तू नहीं हो सकता। वो कहने वाला कौन था? सुरुचि। अपनी मां सुनीति से कहा रोते रोते, मां आज पिता की गोद से उतार दिया गया और कलंकित कर दिया। कहा जो हमारे कोख से उत्पन्न होगा इस गोद का अधिकारी वही। मां सुनीति कही बेटा उस पद का अधिकारी तो भगवान बनाएगा। आहा, लग गई बात लग गई। चल दिया संकल्प लेके भगवान को ढूंढने। रास्ते में नारद जी मिल गई, साष्टांग दंडवत किया। बाबा नारद जी कहे किधर बेटा चला? कहा भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। अब देखो ना क्या कमाल है। जहां संतों की भीड़ होगी वहीं असंत भी साम्राज्य बाते।
ગુજરાતી ભાષા गज उधारी हरि थप्यो विभीषण ध्रुव अभिचल काहू न टरे। नारद जी कहा बेटा लौट जाओ। कहा क्यों? कहा गृहस्थ आश्रम में ऐसे उठा पटक चलते रहता है, थोड़ी थोड़ी बात पर खींचोगे। चलो हम गोद में बिठावेंगे। ध्रुव जी कहा अब लौटने वाला कहाँ है? कहा चलो आधा राज दिला देंगे, लौट जा। ध्रुव जी कहा नहीं लौटेंगे। कहा चलो पूरा राज दिला देंगे। ध्रुव जी कहा भगवान तक पहुंचा नहीं, भगवान को पाया नहीं कि पूरा राज मिल रहा है। अगर भगवान को पा लिया तो फिर क्या कहा गुरु जी हमको रोको नहीं, भगवान तक जाने दो। कहा बेटा रोक नहीं रहे थे, तुम्हारे प्रेम की परीक्षा हम ले रहे थे, कहीं रुक भी सकता है तू। अब समझ गया तू दृढ़ संकल्पी है, अब ले लो 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नहीं जोड़ो, 12 में नमः नहीं चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक ध्रुव जी ही ऐसे पात्र हैं, दीक्षोपरांत मात्र 6 महीना में भगवान को प्राप्त किया। भगवान जब आए तो ध्रुव जी को वाक्पटुता नहीं थी, कोई अकल नहीं था जो भगवान को क्या कहें। तो भगवान विष्णु ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल में सटाया तो उन्हें कुछ वाचन करने की क्षमता बनी। तब ध्रुव जी भगवान की स्तुति किया और ध्रुव जी को फिर भगवान दर्शन देके तब फिर अपने लोक को भेजा। और जानकारी हुई उत्तानपाद को, ध्रुव जी तपस्या करके आ रहे हैं। लाखों लाख जनता को लेकर अगुवाई करके ध्रुव जी को लाया और लाते लाते ध्रुव जी को राज्याभिषेक कर 33 लाख वर्ष राज्य किया ध्रुव जी। और उसका भाई जो था सौतेला, उसका नाम था उत्तम, उत्तम नाम था। वो गया और जंगल में जाके गंधर्व के साथ युद्ध करने लगा और उस युद्ध में उत्तम मारा गया, उत्तम मारा गया।